जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जाकर के जल्दी से गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा हमें सही राह दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एक एहसास दिलाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी के मंत्र जाप और सत्संग का नियम बनाना चाहिए, क्योंकि हम ये ऐसा माध्यम है जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करता है। मैं हर बार बोलती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये ऐसा माध्यम है जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी अनंत कृपा के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं भी अपने गुरु जी की गुरु जी की सौभाग्य दिया है गुरु जी ने। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये सच है कि गुरु जी से जुड़कर हर एक दिन ही सत्संग है। हमारी वाणी और हमारे शब्द उनकी महिमा का ही बखान करने में समर्थ नहीं है संगत जी। फिर भी गुरु जी की कृपा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के बड़े मंदिर जाने और उनके मनोहारी स्वरूप दर्शन का सौभाग्य मुझे जून 2016 में मिला था। परंतु ना जाने क्यों संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारे साथ होते हैं और अपनी उपस्थिति का एहसास मुझे इस वर्ष मार्च अप्रैल 2023 में करवाया था। उस दिन से ही मेरा जीवन बदल गया है संगत जी। गुरु महाराज ने अपने चरणों से लगा करके हमें धन्य कर दिया है संगत जी। ऐसे सद्गुरु के मैं बलिहारी जाऊं। गुरु जी के जीवन में होने के एहसास से पूर्व मैं श्री कृष्ण भगवान जी के उपासक रही हूँ संगत जी। गुरु जी ने तो आकर के जैसे कृष्ण जी को बुला ही दिया। मैं मन ही मन सोचती थी कि मैं तो शिव जी की उपासक भी नहीं, फिर भी भोलेनाथ ने इतनी कृपा कर दी कि गुरु जी ने शिव पुराण पढ़वा करके बता दिया कि वो सब एक ही हैं। अब तो मुझे हर रूप में ही गुरु जी का एहसास होता है संगत जी।
पहले गुरुजी ने जब मुझे बड़े मंदिर बुलवाना था तो मुझे बहुत अधिक तितली दर्शन होते थे। संगत जी, सत्संग भी सभी तितली दर्शन वाले सामने आते थे। जब मुझे किसी कारणवश मुंबई जाना था तो गुरुजी के मतलब मुंबई आश्रम वाले सत्संग संगत जी सुनने को मिलते थे। जब मैं अपनी बेटी के लिए लड़का विवाह योग्य देख रही थी तो मुझे मैसेज मिलते थे, जात पात में कुछ नहीं होता, ज्योतिषों के पास नहीं जाना है। सत्संग भी संगत जी उसी से संबंधित ही होते थे जो सुनने को मिलते थे। और कुछ उलझन तो संगत जी कुछ यूट्यूब पर तुरंत जवाब मिलते हैं। गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा है कि जीवन की मतलब हर मुश्किल घड़ी में अपने साथ होने का प्यारा सा एहसास शीघ्र ही करवा देते हैं। गुरुजी ने वाक्य ही हर व्यक्ति को ब्लेसिंग्स देने का संगत जी अलग अलग तरीके हैं। इतने छोटे से समय में, इतने कम से समय में गुरुजी के इतने सत्संग हैं कि संगत जी बताने भी कठिन है। हर पल एक सत्संग है, हर पल। फिर भी गुरुजी की कृपा से जो याद आ रहा है संगत जी वो बता रही हूँ। मैं जब मुंबई गई तो मुझे अपने कार्य की उपेक्षा गुरुजी के आश्रम जाने का मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे जो उत्सुकता थी वो बहुत तीव्र थी। गोरेगांव में गुरुजी का आश्रम जहाँ हम ठहरे थे वहाँ से बहुत दूर था। एक दिन शाम को इसलिए हम पहले ही इस्कॉन टेम्पल में चले गए थे। वहाँ भी कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा था और खूब रंग बरस रहा था, लेकिन मेरा मन गुरुजी के आश्रम जाने के लिए ही संगत जी लालसियत था। और मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कृष्ण रूप को कैसे भूल गई हूँ, कृष्ण जी को कैसे भूल गई हूँ। मैंने एक बार कृष्ण जी को भी कहा था कि मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, आप भी तो शिव जी की पूजा करते हैं, जैसे कि मैंने शिव पुराण में पढ़ा था। खैर, अगले दिन हमें मुंबई गुरुजी के मंदिर में जाने का सौभाग्य भी मिला। गुरुजी खुद ही लेकर के गए थे संगत जी, क्योंकि इतनी दूर जाने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे घर से हजारों किलोमीटर दूर अपने मंदिर में बुला करके गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। पहली बार वहाँ से गुरुजी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप, इतने सारे ब्रेसलेट्स मिले हैं। बैठकर लंगर खाने का, लंगर प्रसाद चखने का पहली बार मौका मिला है और अपार खुशी मिली है। उस दिन के बाद आज तक मुझे मुंबई मंदिर से संबंधित कोई मैसेज, कोई सत्संग सुनने को नहीं मिला। और ये अगस्त की बात है संगत जी। रक्षाबंधन का त्योहार गुरुजी के साथ मुंबई में मनाया था। उसके थोड़े दिनों के बाद ही जन्माष्टमी थी। मेरी छोटी बहन बड़े मंदिर दिल्ली से आते हुए अंबाला मेरे घर आई थी। मैंने उसे कहा, तुम्हारे आने पर खुशी तो बहुत होती है, पर तुम बड़े मंदिर से ब्लेसिंग्स अपने मतलब जो है घर पर ही लेकर के जाया करो। और संगत जी वो तपाक से बोली, गुरुजी के हुक्म से ही हम इधर से होकर के जाते हैं। जब वो मेरे घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप देख रही थी तो उसने कहा, दीदी आपने तो लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं। तो मैंने कहा, हाँ, मेरी सहेली ने संगत जी 15-16 साल पहले दिए थे। इनके वस्त्र, आभूषण आदि फिक्स्ड हैं, मैंने कभी चेंज नहीं किए। उसने देखा और मुझे बोला, इनके झूले आदि पर ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, धूल है। मैंने भी ध्यान दिया और बोली, मतलब ठीक है, साफ कर दूंगी। जन्माष्टमी के एक शाम पूर्व मैं किसी और काम से संगत जी बाजार गई, जो कि मैं बहुत कम जाती हूँ। और मुझे ध्यान आया कि ठाकुर जी के वस्त्र वाली शॉप पर जाकर के देखती हूँ, कोई नए वस्त्र लेती हूँ। उस शॉप पर आज तक मैं कभी नहीं गई। मैंने अपने काना के लिए वहाँ से 2 ड्रेसेस, 1 माला, 1 सिंहासन ले लिया। काउंटर पर गई तो छोटा सा मोर पंख भी दिख गया, वो भी ले लिया।
अगले दिन जन्माष्टमी पर मेरे कान्हा नए रूप में, नए वस्त्रों, आभूषण और मोर पंख से सुसज्जित थे। और गुरुजी के स्वरूप के पास ही संगत जी भायमान थे। मैंने प्रसाद भी बनाया संगत जी, और भोग लगाया। इस प्रकार गुरुजी ने आकर के मुझसे कान्हा स्वरूप को भी सजवा लिया, जिस पर मैंने इतने वर्षों से ध्यान नहीं दिया था। फिर एक दिन मेरी ननंद शाम को खूब सारे मोर पंख लेकर के आई। कहने लगी कि मैंने उसे लाने को बोला था। मुझे याद आया कि मैंने तो 1-2 साल पहले कभी उसे लाने को बोला था। जो गुरुजी की मेहर से उसे अब याद आया है। मैंने थोड़े से मोर पंख अपने संगत जी बेटे के रूम में रख दिए और बाकी पूजा रूम में। अगले दिन एक आंटी का सत्संग सुनने को मिला, जिसमें वो कह रही थी कि गुरुजी कह रहे थे मैं उनके घर आज आऊँगा। संगत जी सारा दिन बीत गया। रात को 8:30 बजे उनके पति ऑफिस से आते हुए मोरपंख लेकर के आए, और वो आंटी जी गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि गुरुजी मोरपंख के रूप में उनके घर आए हैं। फिर मुझे लगा, अच्छा जी, गुरुजी की कृपा से ही मेरे घर में मोरपंख आए हैं। कुछ दिन बाद जब शाम के समय में जोत जलाने गई, तो मैंने देखा कि वो मोरपंख बड़ी सुंदरता से आशीर्वाद देने की तरह मेरी तरफ झुक रहे हैं। मैंने बिना सोचे समझे हाथ से उन्हें पीछे कर दिया, लेकिन मेरे मन से ना संगत जी ये बात नहीं निकली। अगले दिन फिर मैंने उन मोरपंखों को गिरा गिरा कर देखूं कि कैसे गिरते हैं, परंतु उतनी सुंदरता से कैसे गिरते, और ना ही किसी तरीके से जो वो रखे हुए थे वहां से गिर सकते थे। ओहो, फिर तो मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि स्वयं गुरुजी महाराज आशीर्वाद दे रहे थे और मैंने अपने हाथों से ही उनको रोक दिया। गुरुजी क्षमा करना, हम तो मतलब भूल के पुतले हैं, और जाने अनजाने हमसे भूल हो जाती है। अब गुरुजी और कृष्ण जी दोनों ही मेरे मन मंदिर में बसते हैं संगत जी। अर्थात गुरुजी ने ही एहसास करवा दिया कि वो ही कृष्ण भी हैं। मेरे पति के मार्च 2022 में संगत जी मतलब हमें छोड़ जाने के बाद मई 2022 में मैंने अपने बेटे को गुरुजी का मंत्र जाप लिख करके व्हाट्सएप पर भेजा था कि वो उसका जाप किया करे। जबकि मैं गुरुजी से लगभग 1 वर्ष बाद जुड़ी हूँ संगत जी। तब तो मैं मंत्र जाप के बारे में कुछ जानती ही नहीं थी, और ना ही गुरुजी के बारे में कुछ जानती थी। उस दिन मेरी बेटी की जॉब के लिए संगत जी मतलब एक एप्लीकेशन पिक हुई। इस बार जब अक्टूबर 2023 में वो इंडिया आई तो हम बड़े मंदिर माथा टेकने को गए। वहाँ एक आंटी कहने लगी कि वो बड़े दिन से एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं। गुरुजी उसे मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि उसके सामने वाले घर में भी गुरुजी का अभी सत्संग हुआ था। आज यहाँ बैठकर हम मंदिर खुलने के इंतज़ार में बैठे हुए थे। न जाने क्या मुझे सत्संग शेयर करने का मन कर रहा है संगत जी। गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ अपना सत्संग शेयर कर। फिर वो अपने सत्संग शेयर करने लगी, और 3 सत्संग शेयर करने के बाद चौथा सत्संग मेरी बेटी की ओर देख करके हंस हंस कर शेयर करने लगी, और कहने लगी, देखो गुरुजी किसके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। ये सत्संग उसके बेटे की जॉब और वीज़ा से रिलेटेड था संगत जी, जो मेरी बेटी के स्ट्रगल जैसा ही था। तो उसके बेटी के मतलब मन में आया कि कहीं मेरी जॉब भी तो गुरुजी ने नहीं ब्लेस की। वीज़ा का तो पक्का पता ही था, गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। दिल्ली से अंबाला आते हुए उसने सोचा वो घर जाकर मेल चेक में करके देखूंगी। रास्ते में कहने लगी, मैंने यूएसए में कभी बटरफ्लाई भी नहीं देखी थी। मैं उससे कहने लगी,
हमारे घर में गुरुजी तितली स्वरूप में आजकल खूब दर्शन देते हैं। यहाँ देख लेना। रास्ते में मेरा बेटा कैमरे चेक कर रहा था। शायद लाइट नहीं थी, इसलिए उसे घर पर कुछ मतलब पता नहीं। देर रात को वो संगत जी उसको कुछ पता नहीं लग रहा था। हम एयरपोर्ट से सीधा बड़े मंदिर गए थे और देर रात तक संगत जी देर रात को घर लौट रहे थे। बेटा थोड़ा टेंस था। तब भी उसने यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज देखा तो वो कह रहे थे टेंशन ना ले, मैं तेरे घर पर ही हूँ। उसने हमें कुछ नहीं बताया संगत जी। रात को 12:30 बजे हम घर पहुँचे। मेरी बेटी आकर मेन दरवाजे पर खड़ी हो गई, इधर उधर देखने लगी और बेटा वापस जाकर ड्राइवर से बात कर रहा था। जब वापस आया तो हम तीनों इकट्ठे ही खड़े हुए थे। जब मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए लाइट ऑन की तो एक तितली तुलसी के पास संगत जी वहाँ पर थी और पौधे के पीछे से निकल कर के आई और मेन डोर पर बैठ गई। देखिए संगत जी, रात को 12:30 बजे तितली दर्शन। मैंने अपनी बेटी को कहा, लो जी, गुरुजी महाराज तुम्हारे घर आने पर तितली स्वरूप में वेलकम कर रहे हैं। तभी उसने बेटे से कहा कि ये तो तुम्हारी शर्ट से बिल्कुल मैच कर रही है, सफ़ेद तितली पर ग्रे डॉट्स टाइप। मेरे मुंह से निकला, इसका जन्मदिन शुरू हो गया है, इसे भी गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है। फिर मेरे बेटे ने बताया कि उसे गुरुजी का मैसेज मिला था कि वो घर पर ही है। वो तितली 7:30 बजे तक वहीं पर विराजमान थी संगत जी। गुरुजी से ज़्यादा प्यार संगत जी हमें कोई नहीं कर सकता। अगले दिन शाम को यानी अक्टूबर 2023 में मेरी बेटी को बड़े मंदिर जाकर के पता लगा कि मई 2022 में गुरुजी ने ही उसे रेगुलर जॉब ब्लेस की है। जब हम गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, गुरुजी की कृपा निरंतर बरसती रही है। कभी हमें पता लग जाता है, कभी सालों बाद पता लगता है। सत्संग तो संगत जी और भी हैं। गुरुजी की आज्ञा से फिर से मैं अपने सत्संग को शेयर करूंगी। आजकल गुरुजी चंडीगढ़ गुलाटी भवन रेड बिशॉप में बुला करके सत्संग अटेंड करवाते हैं और बड़ी एनुअल सत्संग भी अटेंड करवाया। बहुत आनंद आता है संगत जी। कभी मन भरता ही नहीं है और ना ही उस दरबार से उठने का मन करता है। गुरुजी की सारी संगत पर यूं ही कृपा बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी महाराज, हर पल दा शुक्राना गुरुजी महाराज, हर श्वास दा शुक्राना, हर उस दुख दा शुक्राना जिसने मुझे मेरे गुरु के होने का एहसास करवाया। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पहली बार यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ, इसलिए यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में पहली बार अपने भैया भाभी से सुना था। उन्होंने अपना सत्संग मुझे सुनाया था। अगले दिन 19 नवंबर 2023 को मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग सुने और शुक्राना लिखा।
21 नवंबर को मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। मैंने अपनी भाभी का भी शुक्राना किया। मैंने गुरुजी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए शिव अंकल और पुरानी संगत के सत्संग सुनने, और मुझे सत्संग सुनने बहुत अच्छे लगने लगे। 27 नवंबर की सुबह मुझे सपने में संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी दर्शन हुए, और तभी मुझे उसी जगह गुरु जी के दर्शन हुए। जब मैं उठी तब 3:30 बजे का समय था। मुझे महसूस हुआ कि मुझे गुरुपूरब के दिन सपना आया है, तो मुझे आज कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए और साथ में काले चने भी। उसी समय संगत जी मैंने काले चने भिगोए और मैं सो गई। 8:30 बजे पर मैंने देखा चने अच्छी तरह से भीग गए थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ था संगत जी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और प्रसाद भी बनाया। उस दिन दोपहर को मैंने गुरुद्वारे में लंगर भी चखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 1-2 दिन बाद मैंने फिर से संगत जी गुरुजी को सपने में देखा, जिसमें मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। इसके लिए मैं हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यदि मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना आंटी जी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ। 19 नवंबर 2023 को जुड़ी थी। मुझे गुरुजी ने 4-5 बार सपने में, 2-3 बार रोटी में ओम रूप में तथा 3-4 बार तितली रूप में भी दर्शन दिए हैं। इससे पहले मुझे तभी भी तितली के दर्शन नहीं हुए थे। एक दिन मैंने सोचा मेरे गुरुजी तो परमात्मा है और परमात्मा तो हर तरफ है। फिर गुरुजी ने मेरे लिए स्पेशल किसी भी रूप में आने की क्या ज़रूरत है। उस दिन के बाद मुझे तब कभी तितली के रूप में दर्शन नहीं हुए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के मैसेज देखती हूँ। एक दिन मैसेज आया कि अपने घर की सफाई कर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने गुरुजी से कहा कि जब सब तेरा है तो मेरा क्या है, ये शरीर मेरा घर है। रही बात सफाई की, जब आप आओगे आपके दिव्य प्रकाश से सब कुछ साफ हो जाएगा, तो मैं क्या करूं। मैं भी नेक्स्ट डे में झाड़ू लगा रही थी, तभी मेरे भीतर गुरुजी का स्वरूप नजर आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी मन की बात भी सुनते हैं। मैंने सोचा कि गुरुजी क्या मेरे यहाँ भी आपकी संगत है, क्या मुझे कभी आपका ऑफलाइन सत्संग सुनने का मौका मिलेगा क्या। उस दिन मेरे कॉलेज की एक मैडम, जो अब मैंने गुरुजी के बारे में बताया, तो मुझे पता चला कि वो कई सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं। गुरुजी ने उन्हें बेटा दिया था, और तथा वो संगत जी गुरुजी महाराज का मंदिर भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल दा शुक्राना गुरुजी महाराज, हर श्वास दा शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया है उसका भी शुक्राना है गुरुजी, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ। मैं 19 नवंबर से गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ। मुझे नए साल पर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरा नया साल दोगुना खुशी वाला होगा तथा नए साल पर मुझे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। मैं काफ़ी दिनों से बहुत परेशान चल रही थी। मुझे 2 लाख रुपए किसी को देने थे, पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने अपना सोना बेचने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने संगत जी उसे बेचने नहीं दिया। 1 जनवरी को गुरुजी ने मेरी मम्मी को जो पेंशन मिलती है उस पर मुझे 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन 1 घंटे में ही दिलवा दिया। इससे पहले मैं इस लोन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसी दिन मुझे गुरुजी के 2 लॉकेट एवं 1 पॉकेट स्वरूप भी मिला। गुरुजी की उस संगत से जिससे मैं पहली बार बैंक में मिली, उसी दिन मैंने गुरुजी को अपना गुरु बना लिया। वैसे तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ हर दिन ही सत्संग होते हैं। जब से मेरे मन की बात गुरुजी पूरी करते हैं तभी मेरे लिए एक नया सत्संग हो जाता है। इसके लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा है मैं वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इसीलिए संगत जी, गुरुजी अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं दिल्ली से हूँ, पर मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। वैसे तो गुरुजी महाराज से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है, पर गुरुजी के बड़े मंदिर में पिछले साल अपनी कज़न के साथ गई थी। जो सुख और अनुभव मुझे बड़े मंदिर में हुआ है वो अनुभव मुझे पहले कभी और किसी मंदिर में नहीं हुआ। वैसे मैं ये बात बता दूं संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भक्त हूँ और साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे उस समय संभाला जब मेरे सभी रिश्तों ने मुझसे मुंह फेर लिया था और मैं दिन रात अपने कमरे में सिर्फ रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। जब से जन्म हुआ है जीवन बहुत ज़्यादा कष्ट से गुजरा है, पर अब जब मैं गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं तो रोना मैं जैसे भूल ही गई हूँ। हमेशा मैसेज से, गुरुजी के मैसेज से मेरी हिम्मत बढ़ती है। गुरुजी हिम्मत बढ़ाते हैं, रोज नए चमत्कार कर रहे हैं मेरे गुरुपा मेरे जीवन में। बस यही सोचती हूँ, अगर गुरुपा आप हमारे जीवन में नहीं होते तो हमने तो ऐसे ही रुल जाना सी। और मुझे गुरुजी ने मेरी जॉब दोबारा दिलाई। गुरुजी, मेरे बेटे की विदेश में जल्दी PR भी करवा दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के सत्संग अनगिनत हैं। गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा पहले कहूँ। अभी बस उतना ही सत्संग शेयर कर रही हूँ जितना गुरुजी ने बताने की इजाज़त दी है। मेरे गुरुपा का हुक्म हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखना नहीं आता, अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मुझे ये तो याद नहीं है कि गुरुजी से मैं कब जुड़ी, पर मैं बचपन से ही शिव भगवान की पूजा पाठ और शिव बाबा के बहुत व्रत रखे हैं। घर में एक शिव जी की मिट्टी की मूर्ति थी जिसमें मैं हमेशा लिपटी रहती और उसे लेकर कई बार सो जाती, क्योंकि हम 2 बहनें थी और हमारे कोई भाई बहन नहीं था। तो शिवजी महाराज जी से हमेशा एक भाई मांगती थी। शिवजी ने मुझे एक नहीं संगत जी 2 भाई दिए हैं।
संगत जी, मेरा दिल बहुत ही सॉफ्ट है, मुझसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता, इसलिए संगत जी लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा भी उठाया है। संगत जी, मैंने लोगों के पीछे पैसे से भी बहुत मदद की है, पर किसी ने भी संगत जी वो पैसे कभी वापस नहीं दिए हैं। संगत जी, मेरे पति मुझसे 15 साल बड़े हैं, वो मेरे जीजा जी की सगी बुआ के बेटे हैं। उनकी पहली शादी से उनकी पहली पत्नी से उनको छोड़कर जा चुकी थी। उनकी मम्मी पापा भी नहीं थे, तो मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया, तो मैंने उनसे शादी के लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि मुझे मेरे पति बहुत सीधे साधे लगते थे। पर शादी के बाद पता चला कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। संगत जी, पति की सरकारी नौकरी होते हुए भी एक एक रुपए के लिए तरसती थी, इसलिए मैंने नौकरी करनी शुरू की और बच्चों को परवरिश दी। घर का सब कुछ मुझ पर है, जो बोझ था वो मुझ पर आ गया था। मेरे पति से मेरी कभी नहीं बनी, पूरा जीवन मेहनत और कष्टों में ही गुजर गया। पति ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैं जितना कमाती थी सब घर और अपने बच्चों पर लगा देती थी। जीवन ऐसे ही चल रहा था संगत जी। दोनों बेटे हुए और एक बेटा विदेश चला गया संगत जी, और एक बेटे की शादी कर दी जिसके लिए वो लव मैरिज थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।